हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इसमें हम देखेंगे यूपीएससी टॉपर्स दिव्या तनवार जी की ज्योग्राफी की कॉपी देखेंगे, जो कि दृष्टि आईएएस में इन्होंने मेंटरशिप प्रोग्राम में दिए थे। दृष्टि आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम की कॉपी है। इससे पहले बता दें कि जो दिव्या तनवार जो है 438 रैंक लाई थी और वर्तमान क्या है, वो आईपीएस की ट्रेनिंग कर रही है, यानी कि आईपीएस उनको मिला है। उन्होंने दृष्टि आईएएस की सेमिनार में उन्होंने बताया कि वो जो है घर में ही रह के क्या किए, प्री की तैयारी की है। प्री की कॉम्पिटिटिव प्री में सिलेक्शन होने के बाद दृष्टि आईएएस की मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किए। वो उन्होंने बताया सेमिनार में कि प्री हो जाने के बाद उनको मतलब मेंस की उतना तैयारी नहीं था, आंसर राइटिंग, तो उनको मेंस दे या ना दे इस ये में थे, मतलब दे या नहीं देने की भी सोच रही थी। लेकिन फिर उन्होंने क्या किए, प्री के बाद तैयारी की, जमकर तैयारी की। प्री के बाद बहुत सारे आंसर राइटिंग की, बहुत सारे आंसर राइटिंग, तो फिर उसका हो गई। तो आप देखेंगे उन्होंने किस प्रकार से आंसर लिखती थी। ठीक है, आंसर लिखने से आपको एक आइडिया मिलेगा देखने के बाद कि किस प्रकार के आंसर लिखते थे। तो उन्होंने इस बार फिर से दी है ताकि बेटर मिले, फिर आईएएस मिल सके। इसके लिए उन्होंने इस बार फिर से एग्ज़ाम दी है और मेंस भी हो गया है। अभी इंटरव्यू में भी वो सिलेक्ट, मतलब क्या बोलेंगे, मेंस क्वालिफाई कर चुकी है, अब इंटरव्यू बाकी है। तो जब इस बार उसका कंप्लीट हो जाए तो फिर क्या करेंगे, उसके इस बार की कॉपी भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये ज्योग्राफी की कॉपी देखेंगे। ये उनका कुछ फीडबैक्स है जो कि आप देख लीजिएगा। आप देख लीजिए, ये मेंटरशिप कॉपी है, इसलिए इसमें क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, ठीक है, जो कि क्या है, ज्योग्राफी की है। भारत हिंद महासागर में अवस्थित है। जो भारत जो है हिंद महासागर में अवस्थित, इससे रिलेटेड था। हिंद महासागर में अवस्थित है, जो कि लगभग तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है तथा विभिन्न द्वीप राष्ट्रों यथा मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, रियूनियन, तो ये देख लीजिए द्वीप का नाम लिख दें। उसके बाद हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति तथा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते महत्व के कारण भारत की अपनी समुद्री सुरक्षा की ओर ध्यान देना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। तो देख सकते हैं समुद्री सुरक्षा की ओर ध्यान देना किस लिए महत्वपूर्ण हो गया है, लिखें। फिर यहाँ पे देख लीजिए द्वीप राष्ट्रों का भारत की समुद्री सुरक्षा में महत्व। तो समुद्री सुरक्षा में क्या क्या महत्व है ये देख लीजिए। महत्व लिखिए किस प्रकार ये लिखे हैं। यहाँ पे इनको फीडबैक मतलब सुझाव दिए हैं दृष्टि आईएएस की तरफ से। समुद्री सुरक्षा से लेकर भारत की समक्ष उत्पन्न प्रमुख चुनौतियों का चर्चा कीजिए। तो समुद्री सुरक्षा को लेकर भारत में क्या क्या चुनौतियां होते हैं उनके बारे में लिखने के लिए बोले थे। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे देखें, इनको 15 में 5.5 मार्क्स मिला है। तो आप देख सकते हैं जो है स्टार्टिंग में जब दृष्टि आईएएस की मेंटरशिप का एग्जाम दे रहे थे, तो इनको देख लीजिए, ये जो है टेस्ट में कितना मार्क्स मिल रहा था, 15 में 5.5। लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ क्या है, बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग के कारण इनका जो है सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्या है सिलेक्शन हो गई। यहाँ पे फीडबैक दिए हैं, देख लीजिए। भारत ने अपने इन पड़ोसी देशों के साथ समुद्री सुरक्षा, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कौन से प्रयास किए उसको बताने बोला है। समुद्री सुरक्षा से क्या प्रयास सुधार के लिए, तो ये देख लीजिए इतना मार्क्स मिला। तो अगर यदि आप क्या है अभी आंसर राइटिंग अच्छा से नहीं कर पाते हैं, तो उसको क्या है बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे क्या होगा, अच्छा एक राइटिंग स्किल अच्छा हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जलवायु परिवर्तन से संबंधित आया था, देख सकते हैं। जलवायु परिवर्तन और निरंतर सूखे की वजह से भारत को जल संकट की समस्या में जूझना पड़ रहा है। देख लीजिए जलवायु परिवर्तन से भारत को किसे जूझना पड़ रहा है उसके बारे में लिखे। यहाँ पे देख सकते हैं कृषि पर निर्भर करती है, ठीक है। बहुत बड़ी आबादी जो है भारत की क्या है, कृषि पर निर्भर करती है। कृषि में अत्यधिक जल की आवश्यकता, कृषि में क्या होता है, अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। यहाँ पे फिर देखें, भारत
जल संकट से जूझने का कारण। भारत जो है जल संकट से जूझने का क्या क्या कारण है, उन कारण को देख सकते हैं, इससे करके यहाँ पे लिख दिया इस प्रकार से। आगे बढ़ें तो ये देख लीजिए, इस संकट से सबसे ज़्यादा निश्चित रूप से महिलाएं ही पीड़ित है। कौन है महिला? कारण देख लीजिए, जो पानी की जो असुविधा होती है उसे, ठीक है, दूरस्थ क्षेत्र तक जाकर सिर पर पानी होना, पानी लाने के लिए क्या होता है, दूर जाकर लाना, शारीरिक थकान क्या क्या होता है, मानसिक, ये सब यहाँ पे लिखिए। एक रिपोर्ट, ठीक है, यूएन से पता चलता है। तो देख लीजिए यहाँ पे रिपोर्ट का नाम जिक्र कर दें, किस रिपोर्ट से क्या मिलता है, तो ये देख सकते हैं। सूखा सुझाव, फिर वर्षा जल संग्रहण की तकनीकों को अनिवार्य बनाना, ठीक है। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तो आप भी क्या कीजिए, अपनी अगर यदि तैयारी शुरू किए हैं तो रोजाना कम से कम एक आंसर अवश्य लिखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, इसको 7.5 मिला 15 में, जो कि हाफ मार्क्स, यानी कि ये अच्छा है। गुड भी यहाँ मिला है, देख सकते हैं। अवधारणागत समझ एवं जानकारी अच्छे हैं यहाँ पे दी। चलिए इसमें इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर यदि आप शुरुआत कर चुके हैं कुछ भी तैयारी, तो क्या कीजिए, आप 2023 नहीं 2024 टारगेट रखे हैं तो आंसर रोज का लिखना प्रारंभ कीजिए। और अगर ये 23 का है तो प्री अभी अच्छा से, प्री के लिए क्या है, जोरदार तैयारी करें, साथ में मेंस के लिए भी थोड़ा सा टाइम दे। तो चलिए फिर इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।